नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ऑलीवुड के इस ऑसम से प्लेटफॉर्म पे। और ये हमारी चल रही है 1 ईयर करंट अफेयर सीरीज फॉर RAS 2021, जहाँ पे हम एक साल के अंदर जो भी हमारे महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं उनको हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं RAS 2021 के लिए। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं और यहाँ पे बात करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, वो है 43rd यहाँ पे GST काउंसिल की मीटिंग हुई थी इस बार। तो हमें ध्यान रखना है कि अगर हमसे पूछा जाए कौन से नंबर की ये मीटिंग थी, तो ये थी 43rd। तो 43वीं GST काउंसिल की ये मीटिंग थी। ठीक है। तो फाइनेंस मिनिस्टर ने यहाँ पे बहुत सारी एमनेस्टी स्कीम, यानी बहुत सारी जो आपकी ऐसी स्कीम्स होती हैं जो लोगों के वेलफेयर के लिए हो, उसे यहाँ पे क्या किया था, लॉन्च किया था। ठीक है। और लेट फीस को भी यहाँ पे रिड्यूस किया GST काउंसिल ने, जो GST अपना फाइल नहीं कर पाए थे। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, GST काउंसिल जो दी गई है वो आर्टिकल 279A जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अंदर दी गई है। तो GST काउंसिल किसके अंदर मेंशन है? आर्टिकल 279A के अंदर यहाँ पे मेंशन है ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। चलिए, तो GST काउंसिल के बारे में यहाँ देखें तो सबसे पहली बात, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आर्टिकल 279A के अंदर यहाँ पे है। और यहाँ पे ये रिकमेंडेशन देती है यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट को इश्यूज रिलेटेड टू GST। ठीक है। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो इंट्रोड्यूस किया गया है उसके लिए यहाँ पे ये रिकमेंडेशन देती है। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। इसके चेयरपर्सन कौन होते हैं? वो होते हैं यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इसे यहाँ पे चेयर करते हैं GST काउंसिल को। और यहाँ पे इसमें जो डिसीजन लिए जाते हैं वो लिए जाते हैं मेजोरिटी से। और वो मेजोरिटी क्या है? नॉट लेस देन 3/4 ऑफ द वोटेड एवरेज ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात जो ध्यान रखनी है कि जो डिसीजन लिए जाते हैं वो कितने हैं? 3/4। तब हम जब पॉलिटी पढ़ते हैं तो हम यहाँ पे सिंपल मेजोरिटी जानते हैं, स्पेशल मेजोरिटी जानते हैं। तो स्पेशल मेजोरिटी में 2/3 हम जानते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम में मे बी आपको यहाँ पे कंफ्यूज करके पूछा जा सकता है कि ये 2/3 होता है या 3/4 होता है। तो यहाँ पे बात क्या है, ये 3/4 होती है। GST काउंसिल में कोई भी डिसीजन कैसे लिए जाते हैं? 3/4 से। अगर हम वोट की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास यहाँ पे वेटेड है 1/3 का, और स्टेट गवर्नमेंट के पास 2/3 का वेटेज। टोटल मिला के 3/4 जब हो जाएगा तो वो यहाँ पे बात जो है यहाँ पे फाइनलाइज मानी जाएगी GST काउंसिल के डिसीजन के तौर पे। चलिए अगली न्यूज यहाँ पे देखते हैं कि 74th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली हुई है आपकी यहाँ पे, कहाँ? जनेवा में। 74th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली को यहाँ पे वर्चुअली कंडक्ट कराया गया है जनेवा में। और यहाँ पे जो इसकी थीम रखी गई है उसमें यहाँ पे रखा गया एंडिंग दिस पेंडेमिक, प्रिवेंटिंग द नेक्स्ट, बिल्डिंग टुगेदर अ हेल्थियर, सेफर एंड फेयरर वर्ल्ड। ये यहाँ पे GST काउंसिल जो आपकी मीटिंग हुई है, सॉरी वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की जो मीटिंग हुई है, ये इसमें यहाँ पे इसकी थीम रखी गई है। इस बात को भी आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। अगली बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज यहाँ पे आपके सामने है, और वो है अशरिथा वी ओल्टे। ये यहाँ पे इंडिया की पहली वुमेन फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर बनी है। ठीक है। तो आशरिथा वी ओल्टे जो बनी है वो है भारत की पहली महिला फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर। महिला फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर बनी है। तो इस बात को आप रखेंगे ध्यान, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये वुमेन एम्पावरमेंट से आपका संबंधित है। और जहां पे भी आप वुमेन एम्पावरमेंट की बात देखें, जहां पे भी महिला सशक्तिकरण की बात देखें, तो समझ लीजिएगा वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चंस फिर आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड अवश्य पूछे जाते हैं। चलिए अगली न्यूज देखते हैं। जयंती एक नई स्पीशीज है स्पाइडर की। ठीक है। क्रिकेट स्पाइडर की, जिसे यहाँ पे डिस्कवर किया गया है छत्तीसगढ़ में। और छत्तीसगढ़ में कहाँ पे? कूरा केव्स। तो छत्तीसगढ़ की यहाँ पे कूरा केव्स जो है यहाँ पे डिस्कवर की गई हैं आपकी, क्या? कूरा केव में डिस्कवर किया गया है क्या आपका? यहाँ पे डिस्कवर किया गया है एक नई स्पाइडर की स्पीशीज जिसका नाम है जयंती। क्या नाम है? जयंती यहाँ पे इसका नाम है। आगे बात करते हैं यहाँ पे 2021 का ASBS एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो है वो आपकी कहाँ हुई है? दुबई में हुई है। और यहाँ पे इंडिया के संजीत कुमार और पूजा रानी जी ने यहाँ पे क्या जीता है? गोल्ड जीता है। ठीक है। ध्यान रखेंगे 2021 ASBS एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो हुई है आपकी दुबई में हुई है। इंडिया के संजीत कुमार, पूजा रानी जी ने यहाँ पे गोल्ड जीता है। इस बात को आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे।
नेक्स्ट आ रहा है बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज यहाँ पे, वर्ल्ड मिल्क डे। तो विश्व मिल्क दिवस, दुग्ध दिवस 1 जून को बनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हमें मालूम है दूध जो है ये आपका प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है, और प्रोटीन आपकी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपके मसल फॉर्मेशन से लेके हर चीज के लिए बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है। तो यहाँ पे जो इस साल की थीम है वो फोकस करेगी ऑन सस्टेनेबिलिटी इन द डेयरी सेक्टर विद मैसेज अराउंड द एनवायरमेंट, न्यूट्रिशन एंड सोशो इकोनॉमिक। तो ये यहाँ पे इस मैसेज के साथ आपका चलेगा क्या, वर्ल्ड मिल्क डे यहाँ पे आपका चलेगा, तो इसे आप रखेंगे ध्यान। नेक्स्ट आगे बात करते हैं यहाँ पे 74th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जो आपकी कराई गई है, ठीक है, उसमें एक डिसीजन लिया गया है जिसमें रिकॉग्नाइज किया गया है 30 जनवरी को एज वर्ल्ड निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज जो है उसके तौर पर। तो यहाँ पे ये ट्रॉपिकल का जो एरिया है, विषुवत रेखा के आसपास का जो एरिया है हमारी पृथ्वी पे, यहाँ पे क्या होती है, बहुत सारी डिसीजेस हो जाती हैं, और इन डिसीजेस की वजह से क्या नाम है, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो इन डिसीजेस को यहाँ पे एकदम अच्छे से देखने के लिए, और इन्हें मैक्सिमम क्या किया जाता है, निग्लेक्ट किया जाता है, इसलिए वर्ल्ड निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज के नाम से इन्हें जाना जाता है। जैसे आप देखें स्नेक बाइट, ठीक है, बहुत ज्यादा होता है, स्केबीज, यॉस, ट्रैकोनोमा, लेस्केमिनियस और चागास डिसीज, तो ये सारे डिसीज जो यहाँ पे होती हैं। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इसके लिए लंदन डिक्लेरेशन आपका हुआ था 30 जनवरी 2012 में, ठीक है, तो ये इसी से ही संबंधित है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, नाटो ने यहाँ पे एक स्टेडफास्ट डिफेंडर 21 गेम्स को यहाँ पे कंडक्ट कराया है, ध्यान रखिएगा, स्टेडफास्ट डिफेंडर 21 गेम्स को यहाँ पे कंडक्ट कराया गया है नाटो के द्वारा। नाटो के बारे में अगर बात करें तो इसकी फॉर्मेशन हुई थी 4 अप्रैल 1949 में, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ पे इसका, वॉशिंगटन डीसी, सॉरी कहाँ पे हुई थी, वॉशिंगटन डीसी में। हेडक्वार्टर ब्रुसेल बेल्जियम में है। फाउंडर स्टेट्स की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, इटली, कनाडा और भी बहुत सारे देश यहाँ पे थे, ये मुख्य देश थे। तो स्टेडफास्ट डिफेंडर 21 जो है यहाँ पे वॉर गेम्स को यहाँ पे इसने कंडक्ट कराया। चलिए अब हम बात करते हैं, ये सारा का सारा जो चल रहा है ये किस लिए चल रहा है, ये पूरे ब्लैक सी के इशू को लेकर चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे रशिया अपनी ज्यादा प्रेफरेंस को बढ़ाने के लिए कुछ नया नया करता रहता है, और यहाँ पे इसी के लिए यहाँ पे इसने यहाँ पे इसे कंडक्ट कराया है। चलिए आगे देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, आईआईटी रोपर ने यहाँ पे एक डेवलप किया है एमबी टैग, ठीक है। आईआईटी रोपर ने यहाँ पे क्या डेवलप किया है, एमबी टैग को यहाँ पे डेवलप किया है, और ये इंडिया का पहला इंडिजिनस टेम्परेचर डाटा लॉगर है, टेम्परेचर डाटा लॉगर है। तो ये क्या काम करेगा, थोड़ा आप सोच के सोचेंगे कि ये ऐसी क्या चीज है और ये क्या काम यहाँ पे करेगी, तो इसे थोड़ा समझते हैं। देखिए बहुत आसान सी चीज है, जैसे मान के चलिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, और बहुत सारे ये प्रोडक्ट्स जो होते हैं आपके, इनको आपको अगर सही से प्रिजर्व रखना है, प्रोटेक्ट रखना है, तो आपको इन्हें एक सेट टेम्परेचर पे इन्हें क्या करना होता है, आपको इन्हें प्रिजर्व करना होता है। अब मान के चलिए कोई चीज है, कोई दवाई है, वैक्सीन है, फूड आइटम है, उसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, और इसे क्या रखना है, एक मिनिमम टेम्परेचर के अंदर यहाँ पे इसे रखना होगा, वरना ये चीज आपकी खराब हो जाएगी। तो बाई चांस मान के चलिए रास्ते में कहीं पे भी किसी भी इश्यू से अगर यहाँ पे, अब देखिए आप अगर नॉर्मल थर्मोमीटर का इस्तेमाल करते हैं तो नॉर्मल थर्मोमीटर आपको यहाँ पे जब आप चेक कर रहे हैं आपको बता देगा कि ठीक है चलो यहाँ पे 10 डिग्री टेम्परेचर था, यहाँ पे जब आपने वापस देखा तो यहाँ पे भी आपको 10 डिग्री टेम्परेचर दिखा रहा है, ठीक है, बढ़िया है। बट यहाँ पे पूरे रास्ते में मान के चलिए ये 3 दिन का रास्ता था, 3 दिन में क्या ये 10 डिग्री टेम्परेचर लगातार मेंटेन रहा, ये तो आपको नहीं पता है ना। अब ये 10 डिग्री टेम्परेचर अगर लगातार मेंटेन नहीं रहा है तो यहाँ पे आप कैसे पता करेंगे, तो उसके लिए ये जो आपका टैग है ये आपको काम करेगा, और ये आपको बताएगा कि यहाँ पे ये मेंटेन रहा कि नहीं रहा। तो इसको यहाँ पे डेवलप किया गया है क्योंकि ये पूरा डाटा नोट करके रखेगा कि कब टेम्परेचर कितना कितना रहा, और इसकी मदद से ये पता चल जाएगा कि ये सही रहा टेम्परेचर या नहीं रहा, और उस प्रोडक्ट की क्वालिटी और सब चीजों के बारे में पता चल जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको यहाँ पे सारा सेशन अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये थे हमारे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज इवेंट हमारे 2021 आरएएस मेंस की प्रीलिम्स के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, इसी तरीके से बने रहिए, जुड़े रहिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।